हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तो स्कूल जाना नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा होगा। नहीं मज़ा आ रहा है? स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता था। चलिए अच्छी बात है। चलिए अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। और इसके पहले जो है हम लोग ऑप्टिक्स में 2 लेसन जो है 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग आते हैं तीसरे लेक्चर में। तो चलिए आइए प्रसाद सर की क्लासेस में देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब भी आप ड्रेसिंग टेबल में खड़े होते होंगे और ड्रेसिंग टेबल की लंबाई जो आईने की लंबाई देखते होंगे तो लगभग 3 फीट रहता है। क्या कारण है? कारण ये है कि भारत में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर 3 फीट का दर्पण होगा तो लगभग वो अपनी पूरी लंबाई को आसानी से इसमें देख सकेंगे, इसलिए इसका ऐसा रहता है। तो आपकी पुस्तक में बड़ा थोड़ा सा जटिल प्रकार का जो है इमेज दिया हुआ है। उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी आंखों से प्रकाश जा रही है और इस टाइप का। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे भी आप लोगों को डेरिवेशंस कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए जो है करना है इसको। यहाँ पे मान लिया जाए एक व्यक्ति है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ए बी, इसकी हाइट एच है। अब हमें ये देखना है, दर्पण तो बहुत लंबा मैंने ले लिया है, लेकिन दर्पण का कितना हिस्सा जरूरी होगा इसके पूरे हाइट को, पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जो प्रकाश की किरण सीधे जा रही है, जो आंखों से इसके जा रही है, वो सीधे वापस आएगा और ये इधर कहीं से हमको इसका प्रतिबिंब जो है दिखेगा। अब जो प्रकाश की किरण इसके पैर से जा रहा है वो इसकी आंखों तक जाएगा। मान लो हम यहां से देख रहे हैं इसको, तो प्रकाश इधर से गया और इधर चला गया और ये लंब हो गया। याद रखेंगे क्या हम लोग कर रहे हैं, इसको पीछे ले जाइए। हमको यहां पे मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये पी और क्यू दर्पण का वह भाग है जो कि प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक है। क्योंकि जो प्रकाश की किरण इधर से जा रही है वो इधर चला जा रहा है, उसके ऊपर वाली प्रकाश की किरण मान लो यहां से जाएगी तो वो भी इधर से जाके इधर आ जाएगा, मतलब इधर कहीं जाके टकराएगा, इधर आएगा। तो हमको यही जो पोर्शन है, पी क्यू वाले जो पोर्शन है, यही जो है प्रतिबिंब बनने के लिए उपयोग हो रहा है। ये इसका हाइट अगर h है उस व्यक्ति की, तो और ये जो भाग है ये एच डैश है, तो हमको सिद्ध करना है कि h इक्वल्स टू 2h डैश और h डैश इक्वल्स टू h/2 व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे? ये I है तो ये R हो जाएगा, ये H है, ये B है। देखिए इसको भी एक नाम दे देते हैं, मान लिया जाए O है। हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज AQO और त्रिभुज BQO दोनों बराबर है। ये सिद्ध कर देंगे तो हम लोग को सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत सरल है ये। सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज AQO एवं BQO में क्या होगा? I मतलब AQO बराबर BQO, क्योंकि I इक्वल्स टू R होता है। जरूर बताएंगे क्यों बराबर है। ये दोनों समकोण है, AOQ इक्वल्स टू BOQ समकोण है, और OQ उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज AQO इक्वल्स टू BQO दोनों त्रिभुज जो है एक दूसरे के बराबर है। अब जब दोनों त्रिभुज बराबर होगा तो उसके आमने सामने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं कि AO बराबर
ओ बी, ए ओ और ओ बी बराबर है, हम लिख सकते हैं। यहां पे हम जान रहे हैं ए ओ इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू ओ बी, ये पी क्यू और ओ बी बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि पी क्यू को ऐसे रहने दें और इसमें जो है ये पी क्यू प्लस पी क्यू, इसको जोड़ दीजिए, ओ बी प्लस पी क्यू। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ हम समान चीजें जोड़ या घटा सकते हैं, तो इसको भी पी क्यू को जोड़ दिया, उसमें भी दोनों तरफ पी क्यू जोड़ दिए, तो ये तो 2pq हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ओ बी और पी क्यू बराबर क्या है, ये जो पी क्यू है ये ओ ए के बराबर है, तो हम ओ ए और 2pq इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसलिए 2h डैश इक्वल टू h हो गया, या h डैश इक्वल टू h/2। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि दर्पण की लंबाई PQ वस्तु की लंबाई के ऊंचाई का आधा होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने कर दिया। आपकी जो पुस्तक में जो चित्र दिया हुआ है उसकी तुलना में मैं समझता हूँ ये आपको काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक हो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद तुरंत एक टॉपिक और हम लोग कर लेते हैं जो कि समतल दर्पण का आखिरी टॉपिक होगा। हम लोग देखते हैं उसके आगे क्या करना। बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल इमेज, बहु प्रतिबिंब। ये बहु प्रतिबिंब क्या है, आप लोग सभी कोई नौवा की दुकान में गए होंगे, सैलून गए होंगे, ब्यूटी पार्लर गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आमने सामने दर्पण लगी रहती है और आमने सामने दर्पण में बहुत सारे जो है प्रतिबिंब आपको दिखते हैं। कई बार 4-5 दिखता है, कई बार 7-8 दिखता है। अगर आप बेंगलोर जाएंगे और विश्व सुरैया म्यूजियम जाएंगे तो वहाँ एक कमरा ऐसा बना हुआ है जिसमें चारों तरफ जो है दर्पण लगे हुए हैं। आप उसमें देखेंगे आपकी अनंत तस्वीरें जो है दिखेगी। तो जब एक से अधिक तस्वीरें दिखती है तो उसको हम लोग कहते हैं बहु प्रतिबिंब। तो यह निर्भर करता है कि दोनों दर्पण के बीच का कोण कितने डिग्री का है। मान लिया जाए एक दर्पण ओ एम और ओ एन, दो दर्पण है और दोनों दर्पणों के बीच की दूरी, दोनों दर्पण के बीच का कोण थीटा है। याद रखिए इसके एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है उसी के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उधर इधर कहीं रखा हो तो थोड़ा अंतर पड़ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ठीक बीच में कोई वस्तु मान लिया जाए P रखा हुआ है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये हमको देखना है। तो यहाँ पे एक चीज जो है बहुत जरूरी है जो देखना, वो है n, स्मॉल n। स्मॉल n को अगर हम 360/θ डिग्री लें और ये सम हो, सम संख्या हो, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, सम संख्या हो, तो कुल प्रतिबिंब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। कैपिटल N इक्वल्स टू 360/θ माइनस 1 होगा। कुल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 360/θ माइनस 1 हो जाएगा। और अगर n इक्वल्स टू 360/θ विषम संख्या हो, तो कैपिटल N बराबर भी स्मॉल n हो जाएगा, मतलब 360/θ ही हो जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक मैं इसको उदाहरण से नहीं समझाऊंगा तब तक आपको समझने में दिक्कत होगा। मैं पहला उदाहरण ले रहा हूं। मान लिया जाए पहला उदाहरण θ इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, 360/60 डिग्री बराबर 6 हो जाएगा। अभी सम है 6, सम संख्या है या विषम है, आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो कि 6 सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है तो कौन सा केस ये होगा, यहाँ पे ये दूसरा है।
तो कौन सा केस होगा? पहला केस होगा, मतलब कुल n बराबर हो जाएगा 360/60 माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 बराबर कुल प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सिंपल। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर n बराबर थीटा बराबर 120 डिग्री हो तो क्या होगा? तो स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा? 360/120, ये बराबर 3 आ गया। ये संख्या कैसी आ गई? विषम संख्या। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड वाला लगेगा। सेकंड वाला लगेगा मतलब n इक्वल्स टू 360/120 मतलब 3। तो अगर 60 डिग्री पे है तो 5 इमेज मिलेंगे, 120 डिग्री पे है तो कितने मिलेंगे? 3 इमेज मिलेंगे। एक छोटा सा प्रश्न आपको दे रहा हूं, अगर जो है थीटा बराबर 40 डिग्री होगा तो कितने इमेज बनेंगे, और थीटा बराबर 120 डिग्री होगा तो कितने इमेज बनेगा? ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है। आप इसको बना करके निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको कितना आंसर मिलता है। तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने इसको गौर से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और समझने के बाद इसका आंसर दे रहे हो। तो मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और इसको शेयर नहीं किया है तो फिर क्या किया है? मेरा मेहनत तो बेकार जा रहा है। याद रखिए, हम लोग इसलिए बार बार कहते हैं कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है और नए नए चैप्टर आ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नहीं जानते हैं, तो YouTube का ऐसा गन्ना होता है, लॉगरिथमिक होता है कि जिनका जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक होते हैं, YouTube उस लेशन को ऊपर लेके आता है और जब कोई भी सर्च करता है तो पहले वो दिखता है। तो जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, मेरे जो लेशंस हैं, मेरे जो लेक्चर्स हैं, ये ऊपर आते जाएंगे और ऊपर आएंगे तो दूसरे बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप जरूर जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन दोनों आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और एक चीज, अगर किसी बच्चे को मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर किसी बच्चे को चाहिए तो एक तो लाइक करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर जो है अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे तो मैं आपको अपना नोट्स जो है व्हाट्सअप कर दूंगा, जो कि हैंड रिटन है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नोट्स है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो जो भी बच्चों को मेरे नोट्स चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दे, जिससे जो है मैं उसको भेज सकूँ। थैंक यू। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल में और मिलते हैं अगले लेक्चर में।